नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पहुंचे हैं इंदौर। फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर लीडर्स और डेलीगेट्स को वो रात्रि भोज देंगे, डिनर देंगे। सीएम के साथ प्रवासी भारतीयों को डिनर देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। कल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है इंदौर से। तो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन कल का, क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। खासतौर से इंदौर के लिए एक बहुत बड़ा दिन। इंदौर में कल से भारतीय प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम शिवराज डिनर भी करने वाले हैं। 9 जनवरी को कार्यक्रम में पीएम मोदी, जबकि 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर आएंगी। इंदौर 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक कलाकृतियों के साथ ही दीवारों को कैनवास बना दिया गया। उन पर खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस से आयोजन की शुरुआत होगी। वहीं पीएम मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इस आयोजन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जनेटा मैस्केरनास भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयोजन में शामिल होंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को इंदौर के ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख बाजारों के साथ ही स्वाद के लिए मशहूर सराफा बाजार और 56 दुकान चाट चौपाटी पर घुमाने के लिए हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया गया है। सीएम शिवराज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचेंगे, जहां सीएम प्रवासी भारतीयों के साथ डिनर भी करेंगे। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि 2 राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लगभग 29 देशों के राजनयिक आ रहे हैं, जो वरिष्ठ स्तर के हैं या हाई कमिश्नर हैं। 75 से ज़्यादा देशों के 3200 से ज़्यादा इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद आयोजन है। इसको देखते हुए लगभग 3 DIG साथ में इसमें लगाए गए हैं। लगभग इसमें 15 SPs और साथ ही साथ अगर हम पुलिस मुख्यालय से लगभग 7,000 का अतिरिक्त बल मिला है, जो कि टोटल लगभग 9 से 10,000 का बल इसमें इम्प्लीमेंट लगाया गया है। इसमें 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम शिवराज 300 से ज्यादा उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के फायदों के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल पहुंच गए हैं। और इंदौर में जन्मे राजेश अग्रवाल की माने तो वो मेहमान के साथ कुछ हद तक मेजबान भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज का इंदौर जल्द ही विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाएगा और लंदन को भी इंदौर से बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और पर्यावरण को लेकर इंदौर में जो काम हो रहा है वो काबिल तारीफ है। इसके साथ ही इंदौर भी लंदन से ट्रैफिक मैनेजमेंट सीख सकता है। शहर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और लंदन भी कई चीज़ें ऐसी है जो इंदौर से सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस में इंदौर इतना नंबर 1 है, बट उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, एनवायरनमेंट को लेके जो काम हो रहा है इंदौर में वो बहुत काबिल तारीफ है। और ये चीज़ हम ज़रूर लंदन में सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंदन का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क है।
और मैं देख रहा हूँ कि इंदौर में भी मेट्रो बन रही है और ऐसे कई काम हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो इंदौर में 11 से 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश की योजना के साथ ही करीब 300 उद्योगपतियों से सीएम शिवराज खुद 1-to-1 चर्चा करेंगे। प्रदेश में नई कंपनियों के निवेश की इच्छा कंपनियों ने जताई है। 6 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 9,617 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य रखा गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित रहेगा। तो हमारा इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ ये होने जा रही है और जिस प्रकार की हमने तैयारियां की है, मुझे लगता है कि पूरा शहर एक उत्साहित है इस सम्मेलन को लेकर, एनआरआई मीट को लेकर, और उसके साथ साथ लगी हुई ग्लोबल समिट भी है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों समिट से एक मध्य प्रदेश में एक निवेश को लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित होने की संभावना पूरी बन रही है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो हमें इंदौर को निवेश मिलने की संभावना है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आने वाले मेहमान उज्जैन के महाकाल लोग घूमने भी आएंगे। महाकाल मंदिर समिति ने मेहमानों के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकाल लोक सहित मंदिर की जानकारी देने के लिए 30 गाइड को भी हायर किया गया है और उनको महाकाल मंदिर में ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा भी पूरा भ्रमण किया गया था 3 दिनों पहले और पूरी प्लानिंग की गई है, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है कि एक हमारा एक पूरा कंट्रोल रूम रहेगा जहां पर कि सीधे पता चलेगा हमको कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं। उनको लेने के लिए हमारी टीम त्रिवेणी पर रहेगी। त्रिवेणी पर हमारे पूरा हेल्प डेस्क बना रहे हैं। यदि ग्रुप में आते हैं तो वहीं त्रिवेणी पर उनकी प्रेजेंटेशन और वीडियो फिल्म पहले दिखाई जाएगी और हमारे गाइड रहेंगे। गाइड्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। गाइड के माध्यम से और ई कार्ड के माध्यम से पूरा महाकाल महालोक को घुमाया जाएगा और उसके पश्चात मंदिर दर्शन कराए जाएंगे। तो पूरी टीम को असेस करने के लिए हमारी पूरी टीम रहेगी। ऐसी पूरी टीम लगभग 20-30 लोगों की बनाई गई है जो लगातार दर्शनार्थी आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस में या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उनको बाकायदा दर्शन कराना और पूरा महाकाल महालोक घुमाना और उसके बारे में पूरा बताना। तो कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जान लेते हैं। जानने के लिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से लाइव। अरुण, यूं तो इंदौर ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, लेकिन कल एक बहुत बड़ा दिन है हम कह सकते हैं इंदौर के लिए, क्योंकि विश्व पटल पर अपनी छाप इंदौर कल छोड़ने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम से इंदौर शहर की ग्लोबल इमेज बनेगी और यही वजह है कि तमाम जो तैयारियां हैं बड़ी जोर शोर से यहाँ पर की जा रही हैं। अगर बात की जाए कल के कार्यक्रम की तो इस हॉल में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होगा और जिसमें कल जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और कल जो कार्यक्रम है वो युवा प्रवासी भारतीय को लेकर है। वहाँ पर जितने भी देश भर के युवा प्रवासी भारतीय उनका ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इस हॉल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2200 से ज्यादा जो चेयर्स हैं, जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ पर 2200 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। अभी तक 1600 से ज्यादा प्रवासी जो भारतीय उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और लगातार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जारी है। करीब 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर देखिए फूलों से भी बहुत जो साज सज्जा है वो की गई है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर चौराहे पर एक नई तरह की प्रतिकृति लगाई गई है और जो पूरा शहर है वो नया इंदौर जैसा बिल्कुल दिखाई यहाँ पर दे रहा है। अगर बात की जाए पधारो मारो घर, एक जो नई यूनिक योजना है, एक नया अभियान है जिसमें जो एनआरआईस हैं उनको लोगों के घरों में ठहराया जा रहा है जिससे कि उन्हें बिल्कुल घर जैसी फीलिंग्स हो। तो उनकी भी मेहमान नवाजी की जा रही है।
हम अभी अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह करीब 7:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे और वो डेलीगेट्स को रात्रि भोज देंगे। जो एमपी चैप्टर्स के लीडर्स हैं उनको भी वो रात्रि का भोज देने वाले हैं। तो 8 बजे वो कार्यक्रम यहाँ पर होगा और सीएम शिवराज सिंह के आने का यहाँ पर इंतजार अभी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इससे न केवल इंदौर की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे देश की ग्लोबल ब्रांडिंग होगी इस कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि ग्लोबल ब्रांडिंग इंदौर की इस कार्यक्रम के जरिए होगी अरुण, और कई वीवीआईपीज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम होंगे, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर? देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा पुलिस के जवान इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जिनका कंट्रोल रूम यहाँ विलियम कन्वेंशन सेंटर है जो आयोजन स्थल है वहां पर बनाया गया है। 50 ऐसे लोग हैं जिनको जेट प्लस सुरक्षा में ले जाया जाएगा, उनको जेट प्लस सुरक्षा दी जाएगी क्योंकि 29 देशों के राजनयिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो 3,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय यहाँ पर शामिल होंगे और करीब 70 देशों से ये लोग आएंगे। हालांकि अभी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे और एक बहुत बड़ा दिन हम इंदौर के लिए कह सकते हैं। अरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए मशाल, शुभंकर और थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शामिल हुई। वहीं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री मिसिथ प्रमाणिक विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भव्य कार्यक्रम में ड्रोन और लेजर शो के जरिए खेलो इंडिया के अलग अलग रंग भी प्रस्तुत किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख सरकार देगी, साथ ही डीएसपी का पद देने का ऐलान भी किया। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी से 11 फरवरी तक प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में होगा। पिछली बार मलखंबे तो हम नंबर 1 रहे थे, अब धीरे धीरे भांजे भांजी भी जोश दिखा रहे हैं हमारे। और बेटा बेटियों, जो बेहतर खेलों में प्रदर्शन करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो अपना है, लेकिन एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, जो पदक लेके आएंगे या पदक की संभावना रहेगी, 5 लाख रुपया उनको खेलों के प्रशिक्षण के लिए दिए जाएंगे। और हमने ये भी फैसला किया, चिन्हित पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डायरेक्ट डीएसपी भी बना देंगे, चिंता मत करो। आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक पर कांग्रेस विधायक संजय शर्मा ने कहा कि बैठक चुनावी तैयारियों को लेकर आयोजित की गई है और इस बैठक में जिला और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को काम करने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कमजोर सीटों पर लगातार कमलनाथ दौरे कर रहे हैं और इस बैठक में जिन प्रभारियों ने अच्छा काम किया है उनको तारीफ मिली है, जबकि कमजोर रिपोर्ट वालों को अच्छा काम करने के लिए कहा गया। जी का दौरा पूरे मध्य प्रदेश में हरी सीटों पर जारी है। लगातार हर हफ्ते कहीं ना कहीं उनका दौरा लगता है और चुनाव का वर्ष है। हारी सीटें, जीती सीटें, सब पे लगातार कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है। हमारे बूथ स्तर तक की तैयारियां जारी हैं। संगठन के प्रभारी माननीय जेपी अग्रवाल जी भी अभी 10 तारीख को होशंगाबाद जाएं, कल विदिशा जा रहे हैं। वो भी भोपाल में रह के लगातार हर जिलों के दौरे कर रहे हैं। प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। प्रभारी जो जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी मांगी है और जहाँ कोई कमी है उसको अपग्रेड भी करना है। जहाँ कोई किसी प्रकार के हमारे कोई नेता काम नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के अश्लील सीडी के बयान के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है।
बीजेपी और आरएसएस नेताओं की कथित अश्लील सीडी को लेकर गोविंद सिंह ने जो दावा किया, उसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की असली सीडी तो जनता के पास है। कांग्रेस की असली सीडी तो जनता के पास है भाई। कांग्रेस की असली सीडी तो जनता के पास है भाई। यही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भजन की सीडी भेजी है और कहा है कि भजन सुनने की उम्र में अश्लील सीडियां देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी जो एक संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं प्रदेश में, वो कई समय से सीडी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीडी मैंने देखी है। कमलनाथ जी बोल रहे हैं मैंने सीडी देखी है। इस उम्र में, जिस उम्र में इनको भजन करने चाहिए, उस उम्र में ये लोग अश्लील सीडी देख रहे हैं। तो इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इनको सीडी भेज रहे हैं आज उनको। वहीं दुर्गेश केशवानी के सीडी भेजने पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने, और जिनकी सीडी है वही ज्यादा घबरा रहे हैं। मुझे लग रहा है बाकी का तो भाजपा का कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है। और जिस दिन कमलनाथ जी के कहे अनुसार सीडी जारी हो गई या उन्होंने एसटीएफ जो जांच एजेंसी है उसको दे दिया, कोर्ट में दे दी, तो शिवराज सिंह जी का आधा मंत्रिमंडल और इस आरटीओ के दफ्तर में जो नया दफ्तर शिफ्ट हुआ है उसमें बैठे हुए आधे पदाधिकारी चटक जाए। सीडी को लेकर कांग्रेस बीजेपी को कोर्ट जाने की चुनौती दे रही है, पर सवाल ये है कि अगर सीडी सच है तो ये काम कांग्रेस भी कर सकती है। कांग्रेस विधायक मनोज चावला की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। रतलाम के आलोट से विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। विधायक पर खाद की लूट का मामला दर्ज है। 10 नवंबर को आलोट के सरकारी वेयर हाउस से विधायक ने ग्रामीणों को, किसानों को खाद लूट कर ले जाने के लिए उकसाया था। घटना के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई। अनूपपुर से खबर है, विधायक सुनील सराफ पहुंचे हैं थाने में अपनी लाइसेंसी बंदूक जमा की है। पुलिस ने दोनों बंदूकों को जब्त कर दिया है। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ का बयान है, मुझे उलझाने के लिए सरकार हथकंडे अपना रही है। जब मन में किसी के प्रति विश्वास हो, आस्था हो, तो लोग उनका ख्याल जरूर रखते हैं। एक ऐसी तस्वीर प्रदेश के सीहोर से निकलकर सामने आई, जहां पिछले कई दिनों से चल रही कड़ाके की ठंड के बाद भक्तों को अपने भगवान की चिंता होने लगी और भक्तों ने अपने प्रभु को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाना उनको शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हैं सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर की। अब आइए एक नजर 25 सेकंड में खबरों। इंदौर के लिए रवाना हुए सीएम शिवराज कल से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। इंदौर के प्रवासी सम्मेलन में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। विदेशी मेहमानों को मिल रहा घर जैसा माहौल। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे इंदौर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मशाल, शुभंकर और थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। पीसीसी चीफ कमलनाथ हारी हुई सीटों का करेंगे दौरा। दौरे को लेकर बनाया गया रोड मैप। कांग्रेस जिला प्रभारियों की बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासत जारी। बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कमलनाथ और गोविंद सिंह को भेजी भजन की सीडी। प्रदेश में सीडी कांड पर मचा है बवाल। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जिस दिन सीडी जारी होगी बीजेपी के आधे मंत्री नप जाएंगे। उमा भारती ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। नई शराब नीति में नए प्रावधान को लेकर दिए सुझाव। एमपी पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया अवार्ड। हरदा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, बनाया वीडियो। दतिया में आम आदमी पार्टी ने किला चौक पर दिया धरना प्रदर्शन। दुकान की दीवार ढहने से 3 लोगों के घायल होने के मामले में धरना। प्रभारी मंत्री सुरेश राडखेड़ा पहुंचे दतिया। कलेक्ट्रेट और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए बैठक। सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। सागर नगर निगम का बड़ा फैसला। स्वान मालिकों से वसूला जाएगा टैक्स। प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन को सौंपी। छतरपुर पुलिस ने बेजुबानों के लिए शुरू की पहल। आवारा गायों को
पहले खिलाए लड्डू, फिर पहनाए जूट से बने कपड़े। सीहोर में 12 शिकारियों ने किया नीलगाय का शिकार, वन अमले ने 3 को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।